अंगद का रावण के पास दूत बनकर जाना। श्री शिव जी कहती हैं, हे पार्वती, इधर राम ने सुवेल पर्वत के शिखर पर बैठकर वानरों को आमंत्रित किया और शत्रु को सूचना देने के लिए अंगद को भेजा। उसने जाकर राम की आज्ञा से अनेक नीति वाक्यों द्वारा रावण को समझाया और रावण को समझाते हुए कहा, हे रावण, मैं तुमको हित का उपदेश देता हूँ, उसे सुनो, मेरी सलाह मानो और मन से सीता का सत्कार करके झटपट राम को दे आओ। राम को साक्षात नारायण समझो और उनसे द्वेष करना छोड़ दो। जिनके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर ज्ञानी लोग भक्ति से पवित्र मन होकर इस संसार रूपी समुद्र को अनायास पार कर जाते हैं, वे राम मनुष्य मात्र नहीं हैं। हे राजेंद्र, यदि अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो मेरा कहा करो। इस प्रकार विविध वाक्यों से अंगद ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने अंगद का एक भी नीतिपूर्ण वाक्य नहीं सुना। प्रत्युत क्रुद्ध होकर रावण ने अंगद से कहा, अरे नीच, तू आज सब लोगों को रुलाने वाले मुझ रावण को डराने आया है। अरे मैंने संपूर्ण देवताओं को जीतकर कैलाश तक को कपा दिया है। ऐसे मुझ वीर के सामने अरे मरकट, तू क्यों व्यर्थ का बकवास कर रहा है? मैं क्षण भर में राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, तुझे और सब वानरों को मारकर खा सकता हूँ। इस प्रकार रावण का गर्व भरा वाक्य सुनकर अंगद ने कहा, हे बाली पाश से विचूर्णित, हे शिव पादामुष्ट से आनम्र कैलाश से पीड़ित, हे वीरात्मा कार्तवीर्य के किरणा मृग, हे श्वेत द्वीप की स्त्रियों के हाथ से ताड़ित मुख वाले रावण, मैं तेरे बल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये भी मुझे मालूम है कि विष्णु के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र इंद्र और इंद्र के पुत्र बाली ने तुमको युद्ध के समय बांधकर कारागार में डाल रखा था। वहां तुम्हारा मुख चारपाई में बंधे रहने के कारण मेरे मलमूत्र से भर जाता था। अंगद के इन वाक्य रूपी बाणों से विद्ध होकर रावण उत्तेजित हो उठा। उसने दूतों को आज्ञा दी कि मार मार कर इसका मुंह लाल कर दो। तब तथास्तु कहकर हजारों राक्षस हाथ में शस्त्र लेकर अंगद की ओर झपटे। उन्हें देखकर वानरोत्तम अंगद ने अपनी पूंछ की मार से उन सबको क्षण भर में धराशायी कर दिया। तदनंतर पूंछ से रावण के हाथ पांव भली भांति बांधकर अंगद ने उसके मुखों पर खूब तमाचे लगाए। तत्पश्चात वहां से उड़कर तारा पुत्र अंगद आकाश मार्ग से सुवेल पर्वत पर राम के पास लौट गए। उड़ते समय रावण का महल भी उनके सिर पर बैठकर चला आया। राम ने अंगद को मस्तक पर महल लिए आते देखकर कहा, हे बाली पुत्र, तुम इस महल को क्यों उठा लाए? मैंने लंकापुरी मित्र विभीषण को अर्पण कर दी है, इसलिए मैं तो मित्र की इस वस्तु को छू भी नहीं सकता। राम की ये बात सुनकर अंगद चकित हो गए। जब अंगद ने ऊपर की ओर आंखें की तो अपने सिर पर मकान देखकर राम से बोले, हे राम, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि मेरे मस्तक पर मकान है और लंका से उखड़कर यह आपके पास तक चला गया है। मैं इसको फिर से जाकर लंका में रखाता हूँ। इतना कहे और राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरंत लौटे। वे उस प्रासाद को पूर्ववत लंका में रखकर पुनः राम के पास आ गए और नमस्कार करके सब वृतांत निवेदन किया।